नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्जुन टीच पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड का हिंदी का काव्य भाग, वो भी तुलसीदास द्वारा लिखा गया द्वितीय पद। प्रथम पद मैंने पिछले की वीडियो में डाल दिया हूँ, ये दूसरा वीडियो है। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो आने वाले एग्जाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसका मैं एक एक लाइन का अर्थ बतलाऊँगा, आप समझिएगा। देखिए, ये जो पद है तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। इसमें राम भक्ति को दर्शाया गया है, यानी तुलसीदास जो है राम भक्ति धारा के कवि हैं। उन्होंने जो है राम को भगवान मानकर उन पर जो है कविता लिखते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि इनका राम जो है वो बहुत ही दयालु व्यक्ति है, कृपालु व्यक्ति है। इन्हें अपने भगवान पर, राम पर पूर्ण विश्वास होता है कि वह दयालु है, कृपालु है, गरीब निवाजू है, माने गरीबों की मदद करने वाले हैं। आइए थोड़ा इस कविता के माध्यम से हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है। द्वार हो भोर ही को आजू, द्वार हो भोर ही को आजू, रटत रिहा आरी और ना कौर हिते काजू। मतलब द्वार हो भोर ही को आजू। देखिए, राम भगवान पर यह कविता लिखा गया है, यानी तुलसीदास जो है राम जी के दरवाजे पर जा कर के सुबह से ही खड़े हैं। वो भी खड़े कैसे हैं, जो हट्टी बांधना, यानी अड़ा खड़ा पड़ा है, यानी अड़े हुए हैं, खड़े हैं, एकदम पड़े हुए हैं कि यहाँ से हम जाएंगे नहीं। सुबह से ही द्वार पर खड़े हैं। द्वार हो भोर ही को आजू, मतलब हे भगवान, हे राम जी, मैं आपके दरवाजे पर सुबह से ही अड़ा खड़ा हूँ, हट्टी बांधा हूँ। किस लिए? रटत रिहा आरी और ना कौर ही तो काजू। मैं रट रहा हूँ, रिरिया रहा हूँ कि मुझे आश्रय दे दीजिए। रटत रिरिहा आरी और ना कौर ही तो काजू, और कुछ नहीं, रिरिया किस ले रहा हूँ, तो मुझे आश्रय दीजिए। कौर ही तो काजू, मतलब एक कौर दीजिए। देखिए, इसमें जो है तुलसीदास जो है और राम से एक कोर भक्ति का दान मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? एक कोर भक्ति का दान। हे प्रभु, मैं आपके दरवाजे पर सुबह से अड़ा खड़ा हूँ, रट रहा हूँ, रे रे कर रहा हूँ, मुझे आश्रय दे दीजिए। आश्रय में क्या? तो एक कोर भक्ति का दान दे दीजिए। नेक्स्ट लाइन में देखिए, कली कराल दुकाल दारुण सब कुम्भाती को साजू। मतलब कली कराल दुकाल दारुण सब कुम्भाती को साजू। देखिए, अब आप सोचिएगा, देखिए तुलसीदास दोनों चीज़ सोच रहे हैं कि ऐसा न हम कोर मांग रहे हैं, तो भगवान आप सोचिएगा, क्या सोचिएगा कि आप जा कर के कुछ इस माने संसार में कुछ काहे नहीं कुछ कर लेते हैं, उद्यम कर लीजिए, कुछ काम कर लीजिए, वहाँ से एक कोर क्या बहुत कोर मिल जाएगा। इसी पे कहते हैं, कली कराल दुकाल दारुण सब कुम्भाती को साजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। मतलब ये कहते हैं कि देखिए, ये कलयुग रूपी जो मानव है, वो जो काम कर रहा है, वो काम उनका अच्छा नहीं है। उनका काम जो है, मतलब क्या कहा जाए, दुख वाला है। कैसे? तो नीच जन मन ऊंच जैसे कोढ़ में की खाजू। आज जो कलयुग रूपी मानव जो धन कमा रहे हैं, वो कैसे हैं, तो उनका वो जन नीचा हो गए हैं। मन भले ऊंचा है, लेकिन जन जो है वो नीचे हो गए हैं। अपने मोरल को, क्या कहा जाए उसको, अपनी नैतिकता को डुबा दिए हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये कोढ़ में की खाजू के समान है। जैसे शरीर में मान लीजिए कोई खुजली हो जाए, तो उसको सहलाइएगा तो कैसे, मतलब धीरे धीरे उस समय जिसमें सहलाते उस समय सुख महसूस होता है। लेकिन जैसे ही आप वो खुजलाना बंद कर देते हैं, तो फिर दुख ही दुख मिलता है। उसी तरह से ये जो तुलसीदास है, वो कहते कलयुग रूपी मानव जो काम कर रहे हैं, वो मैं काम नहीं करूँगा, क्योंकि वो जो है
अभी पल भर के लिए वो धन संपत्ति जो दुनिया में अभी लोग कलयुग रूपी मानव जमा कर रहे हैं, वो सिर्फ अभी पल भर के लिए सुख है, लेकिन बाद में दुख ही दुख देगा। किस तरह? उस खुजली के समान। इसीलिए मैं इस संसार वाला काम नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ आपसे, क्या बोल रहे हैं, सिर्फ आपसे एक करोड़ भक्ति का दान मांग रहा हूँ। बस एक करोड़ दे दीजिए ने, मैं उसी से काम चला लूँगा। इस तरह से तुलसीदास एक भक्ति का परिचय दिए हैं। फिर देखिए क्या कहते हैं, हरि हिया में सदैव बुझयो जाई साधु समाजू। देखिए क्या कहा, हरि हिया में सदैव बुझे, मुझे डर लग रहा है हृदय में, हरि माने हृदय, हरि हिया में सदैव बुझयो जाई साधु समाजू, मुझे हृदय में डर उत्पन्न हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं बुझना चाह रहा हूं। मैं साधु समाज के पास मैं साधु समाज के पास गया, उनसे पूछा, बूझा, तो क्या बताएं, सुनिए। मुँह से कहूँ कतऊ को तिन्हा कहो कौशल राजू। तो जितने साधु समाज के पास गए, सब ने यही कहा कि एक ही तो हैं कौशल राज, यानी आपके नाम नहीं, आपके नाम में ही बताया गया कि एक ही है कौशल राज, श्री रामचंद्र जी। उन्हीं से आप मिलिए, उनसे ही जो एक और मांग लीजिए, उससे आपका भवसागर पार हो जाएगा। आप इस दुनिया से, इस भवसागर से तर जाइएगा। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। फिर क्या कहता है, दीनता दरिद्र दलय, माने दीनता और दरिद्र दोनों को हरण करने वाले हैं। कृपा बारिधि बाजू, वो कृपा करने वाले हैं। दीनता दारिद्र दलय को कृपा बारिधि बाजू, माने कृपा करने वाले हैं। राम जी कृपालु हैं, दयालु हैं। वो जो है दीनता दरिद्र दोनों को निवारण करने वाले हैं, इसलिए आप उनके पास जाइए। फिर क्या कहा गया है, दानी दशरथ राय के तू बनायत सिर ताजू। देखिए वो जो है दानी हैं, दशरथ के राय हैं, दशरथ के पुत्र हैं, तुम्हें अपने सिर ताज बनाएंगे, जाओ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मतलब तुलसीदास जो है वो श्री रामचंद्र जी को बारे में जहाँ गए बहुत सारी बातें मिली, वही बात के माध्यम से श्री राम जी के पास पहुँच करके दरवाजे पर खड़ा होकर के यही बोल रहे हैं कि आप तो कृपा बारिधि हैं, आप सिर ताजू हैं, इसलिए आप कम से कम अपने सिर का ताज मुझे जरूर अथी कीजिए। आप दानी हैं, दशरथ के पुत्र हैं, कम से कम मुझ पर कृपा कर दीजिए, दया कर दीजिए, एक और भक्ति का दान दीजिए। जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू, आप तो गरीबों का निवाज करने वाले हैं, गरीबों को सहारा देने वाले हैं। अब मैं तो जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ, इसलिए मुझे एक और भक्ति का दान दे दीजिए। पेट भरी तुलसी जबई भक्ति सुधा सुनाजू, तुलसीदास को कहते हैं कि बस एक करोड़ दीजिएगा, भक्ति का दान दे दीजिएगा, उसी से अपना पेट भर लेंगे हम और मैं भवसागर से पार हो जाएगा। अर्थात इस कविता के माध्यम से इस पद में यह दिखलाया गया है कि तुलसीदास को अपने श्री रामचंद्र पर पूरा विश्वास हो गया। ये जो है दरवाजे पर अड़ा खड़ा है कि बस एक और मुझे भक्ति का दान दे दीजिए। इन्होंने बहुत जगह गया, साधु समाज के पास गया, जितने पास गया सब ने यही कहा कि एक ही तो है श्री रामचंद्र जी, उनसे जाकर मिलिए, वही आपके भवसागर को पार करेंगे, उनसे मिलिए। तो वही वो दीनता को दरिद्रता को सबको हरने वाले हैं, भूखा भिखारी को मदद करने वाले हैं, वे गरीब निवाजू हैं, वे कृपा बारिधि हैं, कौशल राजू है, आप उनसे जाके मिलिए। इस तरह से इस कविता में श्री रामचंद्र के प्रति किस प्रकार से भक्ति होती है वो दर्शाया गया। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।